ठीक, देखो एक्सरसाइज 7.1 हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था और फॉर्मूले भी देखे थे। आज फर्स्ट नंबर एनसीईआरटी में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास। आज हमारे पास तारीख है 14/08 और ये हो गई 26। पहला नंबर क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है क्या निकालना है आपको, बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दिए हैं और इनमें आपको क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। पहला नंबर सवाल लिखा है 2,3 और ये है हमारे पास 4,1। ठीक है, देखो अब आपको सबसे पहले इसमें जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको इससे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यानी दो बिंदु दिए हैं ना, इसको मान लेते हैं ये क्या है, इसको मान लेते हैं ये ए बिंदु है और इसको मान लेते हैं ये बी बिंदु है। यानी दो बिंदु दिए हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पे देखना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनको मान लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखो हम इसको कहते हैं x1 है। ठीक है, इसको हम कहते हैं y1 है और इसको हम कहते हैं x2 है और इसको हम कहते हैं y2 है। या तो आप ऐसे मान लो या तो फिर आप x1 बराबर 2 लिख लो, y1 बराबर 3 लिख लो, x2 बराबर 4 लिख लो और y2 बराबर 1 लिख लो। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला लगाना है बीच की दूरी का। बीच की दूरी को हम लिखते थे d से और d का जो फॉर्मूला होता था वो अपने पास फॉर्मूला होता था d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और d आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। या d की जगह आप यहाँ पे जो बिंदु दिए हैं a और b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो d बराबर ऐसे लिख सकते हो, डी ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच की दूरी बराबर √x1 का मान, यहाँ पे देखो x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान कितना है, 4 है, दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 3 है, y2 का मान कितना है, 1 है, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो डी ए बी बराबर √4 में से 2 घटा दोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटा दोगे तो प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा डी ए बी बराबर माइनस की घात अगर सम हो जाती है तो माइनस का साइन हट जाता है, यानी माइनस अब हट जाएगा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, 4 + 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आपका ये आंसर पूरा सही है। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि √8, जैसे 4 ऑप्शन देगा तो √8 कहीं लिखा होगा तो वो √8 आपका सही है। मान लो ये ऑप्शन ना दे, ठीक है, कभी कभी हो जाएगा, मान लो सॉल्विंग वाला सवाल है तो ये आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो जब ये आंसर नहीं देगा तो इसकी जगह में कुछ और भी दे सकता है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ए बी बराबर, इसको हम 8 को लिख सकते हैं √4 गुणे 2, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कोई संख्या वर्ग बन रही है, 4 किसी का वर्ग होता है, हाँ 2 का होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 फंस जाएगा। ठीक है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 फंस जाएगा, 2√2। या तो ये आपका आंसर देगा और या तो ये आपका आंसर देगा। एमसीक्यू में 2 में से कोई एक देगा और सॉल्विंग वाला है तो मोस्टली ये देगा। ठीक है, अब जो बीच की दूरी होती है वो यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर में कुछ नहीं होती है, वह यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है यूनिट।
यूनिट का मतलब होता है इकाई, वो जिसमें पूछ रहा है हमने उसी में आंसर दिया है। मान लो वो मीटर में पूछ रहा है तो हमने मीटर में आंसर दिया है, वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो हमने सेंटीमीटर। यूनिट का मतलब जिसमें उसने पूछा है हम उसी में आंसर दे रहे हैं। तो हमारा जो बीच की दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका हुआ है। देखो बी नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। बी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास जो सवाल है वो कह रहा है माइनस का 5 कॉमा -5,7 और फिर इसके बाद है माइनस का 1,7। ये आपके पास सवाल दिया है। देखो अब हमें काम वही करना है, माइनस लगा हो या प्लस लगा हो, आपको माइनस देख के ये नहीं समझना है कि इसमें माइनस लगा है तो क्या होगा। ठीक है, सवाल वैसे ही होगा, माइनस होगा तो वहाँ पे घट जाएगा, अगर प्लस होगा तो वहाँ पे जो भी कंडीशन बन रही होगी उसी हिसाब से हम उसको जोड़ घटा लेंगे। अब सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, x1 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, y1 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, x2 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। अब हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर y2 जो है वो 3 है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास y2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला चाहिए, यानी d का फॉर्मूला चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें बीच की दूरी, अब यहाँ पे कोई बिंदु हमने माना नहीं है, मान लो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं p है और यहाँ पे मान ले रहे हैं q। मानना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ना मानो तो केवल d वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अगर हमने p और q मान लिया है तो वहाँ पे हम dpq लिख लेंगे, यानी d और बेस में लिख लेंगे pq। d b pq के बीच की दूरी का फॉर्मूला, और जो बीच की दूरी का फॉर्मूला है वो आपको हर सवाल में लिखना है। ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। d pq बराबर अंडर रूट ऑफ x1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, -5, x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है। अब हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान कितना है, 7 है, y1 का मान 7 है, y2 का मान कितना है, 3 है, y2 का मान 3 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा d pq बराबर अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसी को थोड़ा सा इधर लिखे दे रहे हैं, तो ये 5 में से 1 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और ये 4 का वर्ग लिखा ही है तो 4 का वर्ग ऐसे ही लिख लो या स्क्वायर कर दो। अब ये आ जाएगा d p q बराबर अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस की घात सम है, तो माइनस की घात सम है तो प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग फिर से 16 हो जाएगा, और 16 अगर जोड़ोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2 या 16 32। ठीक है, 16 दूना 32 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 किसी का वर्ग होता है, हाँ होता है, कितने का होता है, 4 का वर्ग होता है, 4 हो, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा, चलो अच्छा करा देते हैं इसको थोड़ा सा। अब फिर से कहो, ये क्या है हमारे पास, x1 है, फिर ये क्या है हमारे पास, y1 है, ये क्या है हमारे पास, x2 है, ये क्या है हमारे पास, y2 है। अब फिर से d का फॉर्मूला लगा देंगे, d यानी बीच की दूरी, और बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें वैल्यू लगा देंगे तो यह आ जाएगा d बराबर अंडर रूट ऑफ x1 का मान कितना है, a है, x2 का मान कितना है, माइनस अपने आप से होता है और माइनस a आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा,
का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है b, और माइनस अपने आप से आता है और माइनस b फिर से आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद d बराबर अंडर रूट ऑफ a कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। b कितने हो जाएंगे, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट ऑफ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये b स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कॉमन करा सकते हैं ना, तो यहाँ से अगर हम इसमें 4 कॉमन करा दिया तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये अभी अंडर रूट लगा हुआ है। अब बताओ अगर ये अंडर रूट से 4 केवल हम बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी d बराबर ये 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर इसके बाद एक सवाल है, इसमें आपको अपने आप से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0, ये आपके पास 0,0 दिया है, फिर इसके बाद 35, 36,15 दिया है, फिर है 36,15, इनके बीच की दूरी आपको क्या करनी है, निकालनी है। और कह रहा है फिर क्या करना है आपको, कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अच्छा फिगर तो इसमें दिया नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें डी के बीच की दूरी निकालना है। ये आपका क्या है, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको करके लाना है। इसको अगर हम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, इसको हम कहेंगे तो ये y1 हो जाएगा, इसको कहेंगे x2 हो जाएगा, इसको कहेंगे तो y2 हो जाएगा। डी वाले फॉर्मूले में यानी इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है आपको, मान लगाना है। ठीक है।